नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। तो फ्रेंड्स, इस समय चुनाव का माहौल तो नहीं है, लेकिन चुनाव जिस तरह से हुए हैं, जिस तरह से गणित भाग करके पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर महापौर बनाई है, उससे काफी संदेह खड़ा होता है। जैसे उद्धव ठाकरे की हम अगर बात करें तो वाठा ने बीजेपी के अंदर भी घुसने की कोशिश की है। हम बात कर रहे हैं चंद्रपुर महानगर पालिका की। टोटल 28 महानगर पालिकाओं के चुनाव थे और इसमें मुंबई सबसे प्रमुख रूप से था। तो हम आज चंद्रपुर के बारे में बात करेंगे। चंद्रपुर महानगर पालिका में बीजेपी और उबाठा शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना ने मिलकर महापौर बनाया है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या उद्धव जी बीजेपी करीब जा रहे हैं? क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब उनको सिर्फ राजनीति को अब जो जहां बचे हुए हैं उसको आगे बढ़ाना है। उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए। राज ठाकरे जी को साथ में लिया कि उनका कुछ भला हो जाएगा, मुंबई बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज ठाकरे की हैसियत क्या है लोगों ने बता दिया। वो सिर्फ मराठी मानुष की वकालत करते हैं, लेकिन मराठी मानुष भी उनको वोट नहीं देता है। सवाल ये उठता है कि आखिर में उद्धव ठाकरे करे तो क्या करे? जो 2019 में उन्होंने बोया है आज तक काट रहे हैं। जो संजय राउत आग बो रहे हैं, जिस तरह से वो बीजेपी के खिलाफ वकालत कर रहे हैं, उससे जो है दुनिया और बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ जो बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता है वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज बीजेपी महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी तो है। अगर बीजेपी के साथ जिसने छोड़ा वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ये सभी लोग जानते हैं। हम जो है अब चंद्रपुर की बात करेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे चंद्रपुर के जरिए अब बाकी जगहों पर आने वाला चुनाव तो अभी काफ़ी दूर है। यानी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव 2029 में होगी, लोकसभा भी 2029 में है, और मेरे ख्याल से महानगर पालिका भी अब 5 साल बाद यानी 2029-30 में होगी। तो क्या अभी ये शुरुआत हो चुकी है कि अब जो है जो हो गया सो हो गया, अब जो है हाथ मिला लिया जाए या कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि हमारा जो है राजनीतिक कैरियर बना रहे? इसी विषय पर मैं बात करूंगा। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उद्धव ठाकरे जी की जो हालत हुई है उसके पीछे क्या कारण मानते हैं, और अब जो है मराठी मानुष क्या उनको सपोर्ट करेगी। जिस तरह चंद्रपुर का माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं क्या वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में लगे हुए हैं? सवाल काफ़ी बड़े बड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। हम चर्चा यही कह रहे हैं कि आज उद्धव ठाकरे की स्थिति आप देख रहे हैं। हम लगातार, आपने भी अपना विश्लेषण में बताया था कि मुंबई में क्या होने वाला है, पूरे महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, और मेरे ख्याल से उसी अनुरूप जो है रिजल्ट आए हैं। जो स्थिति आज पैदा हुई है, आज उद्धव ठाकरे के सामने कुछ भी बचा नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि थाना में उनको खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। वही हुआ मीरा भाईंदर में खाता नहीं खुला, नवी मुंबई में खाता नहीं खुला, तो कहाँ खाता खुलेगा? तो अब ये चंद्रपुर में थोड़ी बहुत उनकी स्थिति थी, तो वो सोच रहे हैं बीजेपी के साथ महापौर बना लिए हैं, अब उसको जो है आगे और कुछ बढ़ाना चाहिए क्या? चंद्रपुर में कांग्रेस जी, बीजेपी और उबाठा अगर कांग्रेस के पास साथ जाती है तो कांग्रेस का महापौर, उबाठा बीजेपी के साथ जाती है तो बीजेपी का महापौर। ये क्लियर था। तो चॉइस उद्धव ठाकरे के पास था कि भाई किसके साथ जाना है। अभी कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगा कि उबाठा तो महाविकास आघाड़ी का एक घटक पक्ष है जी, वो कैसे जाएगा बीजेपी के साथ? बीजेपी तो उनके दुश्मन है, वो जा ही नहीं सकते, ऐसा सोच के वो चल रहे थे जी। लेकिन वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, चंद्रपुर के जो नगर सेवक हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, और उन्होंने एंड लास्ट मोमेंट में कांग्रेस को पूरा अंधेरे में रखकर बीजेपी के साथ वो चले गए और बीजेपी का महापौर बन गया। अब बनने के बाद अब चिल्लम चिल्ली होने लगी, कांग्रेस वाले चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया, आप महाविकास आघाड़ी में है और आपने उधर सपोर्ट किया। उधर राउत चिल्लाने लगे, संजय राउत, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कार्रवाई लोकल लोग के ऊपर। किया तो कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं हुआ है। और इसका मतलब यही है कि देखो इतना बड़ा, लेकिन सर महापौर क्या ऐसे कार्यकर्ता बना लेंगे? बिना इनके सपोर्ट के महापौर बनेंगे, बिना इनके पूछे महापौर बनेंगे। मैं वही आपको बताने वाला था कि देखिए इतना बड़ा निर्णय कि भाई महाविकास आघाड़ी को छोड़कर यानी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को वोटिंग करना, बीजेपी के साथ जाकर सत्ता फॉर्म करना, ये पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को पूछे बगैर होगा। ऐसा अगर कोई बोलता है तो मेरे को लगता है वो झूठ बोल रहा है।
उद्धव ठाकरे जी को का परमिशन लेके ये हुआ है, और उद्धव ठाकरे ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया और उसके बाद ही वो बीजेपी के साथ गए। अभी सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे जी ने ग्रीन सिग्नल क्यों दिया? कांग्रेस के साथ जाते तो भी उनको उपमहापौर मिलता था, बीजेपी के साथ जाते गए और उनको क्या उपमहापौर पद ही मिल रहा है। तो उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के पास क्यों गए? को ये जो ये कहते हैं ना कि ये एक स्टैटिस्टिक्स है जी, शुरुआत है कि उनको अभी लोकसभा और विधानसभा और उसके बाद में महापालिका, नगर पालिका, जिला परिषद सबके रिजल्ट आ गए जी। पूरे महाराष्ट्र में अब पिक्चर एकदम क्लियर हो गया। अभी कोई बोल ही नहीं सकता कि ऐसा होगा, कल वैसा होगा, हम दिखेंगे, मुंबई से निवडणुका लावून दाखवा वगैरह सब मतलब नंबर 4 पे आ गए, सब हो गया अभी एकदम। तो अभी इस हालत में मैंने वो भी बोला था कि अस्तित्व की लड़ाई है, शिवसेना और मनसे की अस्तित्व की लड़ाई है। अभी हुआ क्या, कुछ थोड़ा बहुत तो मनसे को तो कुछ नहीं मिला, टोटल सुकड़ा साफ है उनका। थोड़ा बहुत उद्धव ठाकरे मुंबई में कुछ सीटें ला सके, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उनका परफॉर्मेंस एकदम खराब है, बहुत कम सीटें उनकी आई है। तो ऐसे हालत में आज उनको जरूरत है कि वो बीजेपी के साथ अलायंस करके अपने अस्तित्व टिकाने की कोशिश करें। और मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रपुर उनका एक क्या कहते हैं ना, जब हम चेस खेलते हैं तो एक पॉन आगे करना, वैसे एक पॉन उन्होंने आगे डुबके को तुमके का सहारा। हाँ भाई, चलो एक खेली करके देखते हैं चंद्रपुर में क्या होता है। बीजेपी को तो जरूरत थी, या तो क्योंकि बीजेपी पहले से ही बोल रहे थे कि हमारा महापौर बैठने वाला है किसी भी हालत में। तो आज ये हुआ है कि वहां पर बीजेपी का महापौर बैठा है, किसके सपोर्ट से? तो उद्धव ठाकरे के सपोर्ट से। दूसरी और एक वैसे ही बात, अगर ये उद्धव ठाकरे की हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात हम शरद पवार जी की बात करें। आज दुर्भाग्य से अजीत दादा का निधन हो गया, अजीत दादा का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। और अब हम देख रहे हैं कि जब से अजीत दादा का निधन हुआ है तब दोनों राष्ट्रवादी साथ में आने की बहुत बातें चल रही है। और ये कौन कर रहा है? सिर्फ शरद पवार और उनके चमचे कर रहे हैं। राष्ट्रवादी का कोई भी नेता उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। लेकिन नहीं, अजीत दादा का आखिरी इच्छा थी, अजीत दादा का ये था, अजीत दादा का वो था। तो वो ये सब जो चल रहा है वो सिर्फ सत्ता के लिए जी। और मेरे ख्याल से सबको चाहिए सत्ता चाहिए, सत्ता नहीं तो ऑक्सीजन नहीं। और इसी हालत में आज जो भी देख रहा है कि अच्छा बीजेपी के साथ डायरेक्ट शरद पवार जा सकते हैं क्या? तो नहीं जा। तो उनको क्या है, थ्रू अजीत पवार यानी थ्रू राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो यहाँ से अगर हम विलीन होती है तो नेचुरली एनडीए में ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे। तो इसीलिए देखो, एक स्टेटमेंट आया था राष्ट्रवादी के जो अध्यक्ष है तटकरे साहब का, सुनील तटकरे जी, उनका एक स्टेटमेंट था कि हम एनडीए के घटक, हम एनडीए पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ है, अगर आपको आना है तो आप एनडीए में आ सकते हो। इतना क्लियर स्टेटमेंट किया हुआ था तटकरे साहब ने। तो ये है कि आज की हालत में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस छोड़कर हर पार्टी चाहती है कि मैं बीजेपी के साथ। बिल्कुल सत्ता सबको चाहिए, सत्ता है तो सिक्का है, दूसरी कैसे जिसकी सत्ता उसकी सिक्का नहीं। और सत्ता तो है ही, सत्ता एक बात है, लेकिन देखो इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो कि सब उनके ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के साथ रहकर कुछ भला नहीं होने वाला। देखो ये कांग्रेस तो खुद ही डूब गई है, चूंकि पूरी तरह से डूबी हुई है। छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, उनके अस्तित्व के लिए उनको अच्छी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ रहना जरूरी होता है। और आज वो देख रहे हैं कि चलो महाविकास आघाड़ी का एक प्रयोग हो गया, वो प्रयोग में वो अनसक्सेसफुल हो गए, फेल हो गए क्योंकि उबाठा, मनसे, राष्ट्रवादी शरद पवार और कई पार्टियां सब मिलके उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई थी। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी ममता, फिर लालू प्रसाद यादव, फिर अखिलेश यादव, सब जुड़ गए थे। लेकिन इंडिया फॉर्म किया था, इंडिया अलायंस, लेकिन फेल। इसलिए आज धीरे धीरे जो स्थानिक पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके समझ में आ गया है कि कांग्रेस के साथ जाकर हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर हम अपना भला चाहते हैं तो हमको बीजेपी के साथ ही अलायंस करना ज़रूरी है। हमारे अस्तित्व हमको टिकाना है तो बीजेपी के साथ जाएंगे
तो अस्तित्व रहेगा। और इस कांग्रेस आज डूबती हुई नैया है, और डूबती हुई नैया में कौन रहेगा? सब भागने वाले हैं। बिल्कुल वही हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। डूबती हुई नैया पे कौन सवार होना चाहेगा? जिसे पता है कि ये नैया डूबने वाली, तो फिर कोई नहीं चढ़ेगा। कोई हालत इस समय महाराष्ट्र पूरे देश की राजनीति हुई है। हालांकि उद्धव ठाकरे अगर हम बात करें तो ये बात सही है कि उनको अब डूब के तिनके का सहारा चाहिए। और सहारा कौन देगा? तो उनको लग रहा है कि बीजेपी के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने सारे हथकंडे तो अपना लिए हैं। अब क्या होगा, यानी कि अब चुनाव भी नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, तो ऐसे में करेंगे क्या? तो कुछ ना कहीं सांस जैसे आती रहे, उसी हिसाब से चल रहा है। तो चंद्रपुर में अगर उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी के साथ अगर महापौर बनाया है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और मैं मानता हूँ कि सत्ता अगर रखना है, आगे बढ़ना है, तो ये सब चीज़ें तो राजनीति में दुश्मन भी और दोस्त सब एक साथ ही होते हैं। जैसा होता है वैसा, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो अब देखना यह है कि अब फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अब चुनाव है नहीं तो क्या होगा। महापौर तो बन गया है चंद्रपुर में, लेकिन उद्धव ठाकरे की अब रणनीति जिस तरह से एकदम शांत बने हुए हैं, भौंक रहे हैं, तो कौन? संजय राउत सिर्फ, उसमें उद्धव ठाकरे कोई लेना देना नहीं। उद्धव ठाकरे एकदम इस समय शांत है। आखिर माहौल देख रहे हैं कि सब क्या हो रहा है। हालांकि देखा है मुंबई जैसी सत्ता मुंबई बीजेपी के हाथ में गई है, जिस तरह से वहाँ पर माहौल बन रहा है, जिस तरह से सफाई हो रही है, खासकर जो कब्जा हुए थे, जो अतिक्रमण हुए थे, और जो राजनीतिक अतिक्रमण थे, उसकी भी सफाई हो रही है। तो ये स्थिति आज बनी हुई है, और हर कोई यही चाहता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर हमें जिंदा रहना है तो बीजेपी का सपोर्ट रखना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपने कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और हमें सहयोग कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम जो है राजनीति से जुड़ी हुई अंदर की खबरें आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद काली जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।